हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मेनली हमने अलग अलग जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सब देखा था। इस वीडियो में हम ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका चैप्टर नंबर 1 का। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, और हमको ये रीजन भी देना है कि आंसर का, कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें देखो, तीन जो है हमें ये क्वेश्चन में तीन पार्ट है। पहले पार्ट में बोला है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके। तो सबसे पहले देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, होल नंबर। तो हम सबसे पहले होल नंबर लिख लेते हैं। तो देखो, होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ओके, तो आप आगे से याद रखना, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि होल नंबर क्या होता है। जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो है ऐसे ये आगे चलते जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। तो सबसे पहले हमने होल नंबर लिख लिया, फिर हमें नेचुरल नंबर बताना है। तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम एन से। तो हम अब आगे नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर हमको पता है 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरीके से हमारे जो होते हैं नेचुरल नंबर। इसने क्या बोला है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आप खुद देखिए, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो हम ये कह सकते हैं सर 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, आगे सभी आएंगे, लेकिन ये 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं है तो इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये है फॉल्स। ठीक है, ये वाला हो गया फॉल्स। इसका रीजन क्या है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंटीजर। अब इंटीजर को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो देखिए मैं बता देता हूं आपको। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर हमारे क्या क्या होंगे, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ये प्लस वाले भी माइनस वाले भी ये सभी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए ये इंटीजर्स कुछ, यहाँ पे हमने कुछ इंटीजर्स लिए। उसके बाद में हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, और रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रेशनल नंबर हमारे क्या हुए, -3, -2, 1, -1, -1/2, 0, 1/2, 3/2, ये सभी हमारे क्या हुए, ये हमारे सभी हो गए रेशनल नंबर। ठीक है, हमको क्या बताना है इसमें कि एवरी इंटीजर, की सभी जो इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। अब आप एक बात देखिए, मान के चलिए यहाँ पे, क्या मैं किसी भी नंबर के नीचे अपॉन में 1 कर सकता हूँ? हाँ जी सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हर एक नंबर के अपॉन में 1 होता है, हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता है। ठीक है, तो हमने इनके सभी के अपॉन कर लिया। तो क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए? सर देखने से तो लग रहा है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए। हाँ जी, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में देखने से तो लग रहे हैं। तो अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए, क्या ये सभी नंबर रेशनल नंबर नहीं है क्या? देखो, अगर हमारी कंडीशन जो है रेशनल नंबर की, वो तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो होने चाहिए। तो हाँ जी, ये रेशनल नंबर होंगे। तो ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी रेशनल नंबर क्या हुए, सभी इंटीजर क्या हुए, रेशनल नंबर हो गए। तो ये स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको सही होना चाहिए, तो फिर हम इसको कर देते हैं ट्रू। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। तो इसका रीजन क्या देंगे, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, तो यानी कि सभी इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। सभी पूर्णांक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर।
तो ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। कैसे किया था सर, अभी बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं क्यू से। तो लिख लीजिए कुछ रेशनल नंबर, कुछ भी माइंड में आए आपके। 3 -2/3, 1/2, 3/4, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। सभी के सभी रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जाएगा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है सर, आगे बताइए। तो आगे भी बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या है, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जेड क्या है अभी बता रहे हैं लिख के। जेड वो सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं, यानी कि ये सभी पूर्णांक है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर एक इंटीजर है। क्या ये एक इंटीजर है, हमें तो सर देखने से नहीं लगता। P/Q की तो फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन इंटीजर तो होते हैं जो पूरी संख्याएं हैं, जैसे कि -3, -5, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ये तो पूरा है ही नहीं, -2/3, ये तो 0.66 -0.67 करके आएगी वैल्यू इसकी। 1/2 भी हमें देखने से नहीं लगता, ये तो 0.5 लगता है। ओके, 0.5 लगता क्या है, ये 0.5 है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो नहीं लगता कि सारे नंबर जो है इंटीजर होंगे। ये तो इंटीजर नहीं है, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। ये P/Q की फॉर्म में है लेकिन इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से देखें तो ये और ये इसका रिवर्स है, यानी कि एवरी इंटीजर तो रेशनल नंबर होता है लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। तो ये क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हुआ फॉल्स होने का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटीजर हैं जो कि ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं होते, लाइक 1/2, 3/4। ओके, तो हम यही बोले 3/4 इज नॉट एन इंटीजर, देन क्या हो जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड थैंक यू। एक स्माइली के साथ मैं आपको बाय बोलता हूँ। ओके, बाय।